नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंडियन जेब पर असर डालेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी 2.0 की। ये एक इनडायरेक्ट रिजाइम है जो आपकी जेबों पर असर डालेगा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, आपके लिए क्या बेनिफिट है और कैटेगरी वाइज समझेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी 2.0 क्या है। पहले जो जीएसटी थी उसमें नॉर्मली टैक्स स्लैब को 4 हिस्सों में बांटा गया था, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन जीएसटी 2.0 में 5% और 18% सिर्फ इन दो ही स्लैब्स को रखा गया है और साथ साथ दोस्तों लग्जरी और सिन गुड्स के लिए एक 40% का अलग से स्लैब बना है। यानी जो प्रीमियम कार्स होंगी, टोबैको होगा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होंगी जो इम्पोर्टेड टाइप होंगी, उन पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स इस बार लगेगा। ये तो हो गई स्लैब्स की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को इससे बेसिकली क्या फायदा होगा। और मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे देखने वाले ज्यादातर व्यूअर्स अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को डिजाइन किया गया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी बातें बता सके जो केवल आपके फायदे की हो। सबसे पहला है एसेंशियल्स और डेली आइटम। या तो वो 5% की टैक्स स्लैब में आ गए हैं या फिर एग्जाम्पशन उनको मिल गया है। मतलब काफी चीजों के दाम जो है आपके जो डेली यूज के और एसेंशियल की चीजें हैं उनका दाम सस्ता होगा। दूसरा हमारे लिए हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो 0% की कैटेगरी में है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं या छोटे मोटे जो टूल्स लगते हैं वो 5% की कैटेगरी में है। मतलब उन पर भी टैक्स पहले के मुकाबले कम हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूल्स में मेडिकल रिलेटेड सभी डिवाइसेस, ऑलमोस्ट सभी। और तीसरा है आप लोगों के लिए, बेसिकली आप लोग इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो चुके हैं। मतलब इन पर है 0% टैक्स। इसके अलावा दोस्तों जो आप घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें आपका एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन ऐसे अप्लायंसेस आते हैं, इनकी कीमत भी घट गई है। कहने का मतलब है कि ये 28% टैक्स स्लैब में थे पहले और अब नया रिफॉर्म के बाद ये 18% के टैक्स स्लैब में है। यानी सीधा 10% की गिरावट जो कि आपकी जेब पर बहुत ज्यादा विजिबल होगी। और दोस्तों अपने पास है सबसे लास्ट सेक्टर, ऑटो सेक्टर। मारुति और होंडा जैसी कंपनीज में इंस्टेंटली बहुत सारी कार्स के दामों में कट अनाउंस किया है। यानी कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप विचार बना चुके हैं, तो आपको एक बार फिर सोचने की जरूरत है और हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो। और दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी जेब पर डायरेक्टली विजिबल असर क्या होगा इस रिफॉर्म की वजह से। और अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं, इकोनॉमी पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से जो नया रिफॉर्म आया है यानी कि जीएसटी 2.0 और जो भी आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है, इसकी वजह से जो नॉर्मल जनता के पैसे होंगे वो एस्टिमेटेडली 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बचेंगे। और साथ साथ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा, यानी कि फेस्टिव सीजन है। तो इस टाइम पर गोल्ड, ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, कार्स, इन सब के बिकने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है जीएसटी कट की वजह से काफी सारे लोग ऐसी चीजों का आनंद उठा पाएंगे और ई कॉमर्स में मुझे उम्मीद है कि एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी ऑनलाइन सेलर हैं तो तैयार हो जाइए, आपके लिए काफी सारा काम आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, कोई भी नया रिजाइम या रिफॉर्म लॉन्च होता है तो सिर्फ उसके फायदे ही नहीं होते, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको इस रिफॉर्म के बारे में क्लियर पिक्चर हो जाए, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए और आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। जो सबसे पहला ड्रॉबैक होने वाला है इस रिफॉर्म की वजह से वो ये है कि काफी सारे स्टेट्स के कलेक्शन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स अभी भी महंगी कैटेगरी में रहेंगे। तो अगर आपको महंगी कार्स का शौक है तो उन पर कोई भी जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं मिला है क्योंकि वो 40% टैक्स स्लैब में आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप
कंज्यूमर हैं, आपको कार्स खरीदने का मन है तो ये बेस्ट टाइम है, कार्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इनकी कीमत में भी गिरावट देखी गई है और बहुत ही अफोर्डेबल ये हो गए हैं। और आपको मेरा सुझाव है कि आप ऐसी चीजों में अपने पैसे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं या फिर एमएसएमई की कैटेगरी में हैं, तो आपको जरूरत है अपने जीएसटी और अपने अकाउंटिंग सेटअप को अपडेट करने की और अपने जीएसटी फिलिंग सिस्टम को अपडेट करने की और नए स्लैब्स को अपडेट करने की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक स्टेप है। आपको इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है इस टॉपिक पर, कोई चीज समझ नहीं आई, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।